अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन। चैप्टर नंबर हमने कौन सा स्टार्ट किया हुआ था? 7। ठीक है। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी 7D। तो ये आप लोगों के सामने 7D एक्सरसाइज मैंने ओपन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जो है वो मैंने करवा दिए थे सॉल्व। नाउ आज हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 4 to 9 करेंगे, राइट? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 अगर आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ गया देन आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हमने ट्राइंगल जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने लगी हूँ। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है एंड देन समझना लाजमी है, और वीडियो को अच्छे से देख के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या लिखा हुआ? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। हमने क्या बनानी है? एक ट्राइंगल बनानी है DEF। ट्राइंगल का क्या नाम होगा? DEF। वेयर MDE, DE लाइन कितनी है? 7 सेंटीमीटर। DF लाइन की है, अगर इसके ऊपर लाइन बनी हो तो इसका मतलब ये लाइन बनानी है। DF लाइन कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और मैयर एंगल EDF है कितना? 60 डिग्री। नेम द ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल बना के फिर देखना है कि ये ट्राइंगल हमारे पास कौन सी बनी है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस या स्केलन ट्राइंगल, राइट? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 5 यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन नंबर 4 है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF वेयर मैयर DE लाइन 7 सेंटीमीटर। DF लाइन क्या कितनी? 7 सेंटीमीटर। एंड मैयर एंगल EDF कितना? 60 डिग्री। नेम द ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है कितनी सेंटीमीटर की? DE लाइन 7 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? एक स्केल चाहिए एंड देन आप क्या करोगे? 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्केल रख के एक पॉइंट आपने लगाना है 0 पर और दूसरा पॉइंट का लगाएंगे 7 पर। ठीक हो गया। तो 7 से लेके आपने 0 तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और ये कितने सेंटीमीटर की आपके पास लाइन ड्रॉ हो गई है? 7 सेंटीमीटर की। ठीक हो गया। कितने सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की है? 7 सेंटीमीटर की। और ये क्या है? D पॉइंट, और ये क्या है? E पॉइंट। ठीक है। DE पॉइंट हो गया। एंड देन अब आप लोगों ने क्या करना है? दूसरी लाइन भी हमने कितनी बनानी है? 7 सेंटीमीटर की। तो उससे पहले हम क्या करते हैं? EDF जो सा हमारे पास एंगल है वो कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। मतलब E पॉइंट पे, EDF से शुरू हो रहा है ना, EDF ट्राइंगल ऐसे बनेगी। तो E पॉइंट पे हमने क्या करना है? एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक प्रोटेक्टर चाहिए। ठीक है। तो प्रोटेक्टर के ज़रिए हमने एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ये है हमारे पास प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर का प्लस पॉइंट आपने कहाँ पे रखना है? जहाँ पर आपका E आ रहा है। ठीक है। जहाँ पर हमारा E आ रहा है वहाँ पर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली रखना है। कितने डिग्री का बनाना है? 60 डिग्री का। तो ये देखिए ये है मेरे पास 60, और मैं यहाँ पे लगा दूँगी पॉइंट। ठीक है। पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाने के बाद मैंने क्या करना है? पॉइंट लगाने के बाद ये जो लाइन और ये पॉइंट है इनको हमने आपस में मैच कर देना है। और ये जो लाइन है ना, ये आपकी पॉइंट से आगे भी जानी चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है। और ये हमारे पास एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री का जो है वो एंगल बन गया। ठीक हो गया। देन आपने क्या करना है? यहाँ पर DF लाइन, मतलब ये वाली D और ये तीसरा पार्ट F बनेगा ना, DF लाइन जो है वो हमने कितनी बनानी है? 7 सेंटीमीटर की। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आपको कंपास चाहिए होगा। कंपास में आपने क्या करना है? पेंसिल को फिट करना है। ठीक है। और पेंसिल और ये जो कंपास की टिप है दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होने के बाद आपने इसको टाइट कर देना है। ठीक है। टाइट आप कर दोगे देन फिर आपने क्या करना है? आपने स्केल की मदद से आपने 7 सेंटीमीटर जो है इसको ओपन करना है। ये 0 है और कहाँ तक आपने लेके जाना है? 7 सेंटीमीटर तक। ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर तक आपने इसको खोल लिया। देन आप क्या करोगे? ये जो आपके कंपास की टिप है ये आपने रखनी है यहाँ पर, और फिर आपने क्या करना है? एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है। देखिए अगर आपको प्रॉपरली नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हमने क्या करनी है? एक आर्क ड्रॉ करनी है। यहाँ से एक आर्क ड्रॉ हो गई। ठीक हो गया। ये आर्क जो है वो हमने ड्रॉ कर दी। अब देखिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये वाली आर्क और ये वाली लाइन जो है वो मीट कर रही है आपस में। देखें ये इस जगह पर ये 60 डिग्री वाली लाइन और ये आर्क इस जगह पर मिल रही है। तो इस जगह को हम क्या नाम देंगे? F नाम देंगे। ठीक है। F नाम दे दिया। देन फिर आप क्या करोगे? D और F पॉइंट को हमने आपस में क्या करना है?
ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, ये मैं डी और एफ पार्ट को आपस में ज्वाइन कर देती हूँ। ये हो गया ज्वाइन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर का, ये 60 डिग्री है, और ये वाली भी लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये कितनी है 7 सेंटीमीटर की, ठीक हो गया। अब हमने इसका क्या देना है, ट्रायंगल का नाम भी बताना है। तो ट्रायंगल का नाम बताने के लिए देखिए, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको मेजर करें तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी कितने डिग्री की बनती है, कितने सेंटीमीटर की बनती है। तो ये भी देखिए, ये भी प्रॉपरली हमारे पास तकरीबन 7 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। तो ये कौन सी ट्रायंगल हमारे पास हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं इसको क्या नाम दूंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है हमने कर लिया सॉल्व। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पहले से, यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बनानी है, आइसोसेल्स ट्रायंगल वेयर द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 50 डिग्री। कौन सी हमने ट्रायंगल बनानी है, आइसोसेल्स ट्रायंगल बनानी है। बेस उन्होंने हमें क्या बताई है, ठीक है। बेस ऑफ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मैंने क्या है 6 सेंटीमीटर नहीं लिखा, इसीलिए मैं क्या चाहती हूँ कि आप लोग पहले अच्छे से एक बुक से स्टडी कर ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्रायंगल वेयर द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस हमने कितनी बनानी है 6 सेंटीमीटर की, और बेस एंगल कितना है 50 डिग्री है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्रायंगल वेयर बेस ऑफ ट्रायंगल इज, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6 सेंटीमीटर और बेस एंगल कितना है 50 डिग्री, ठीक हो। अब हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे ट्रायंगल की कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन की अकॉर्डिंग, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आप लोगों ने बनानी है। तो 6 सेंटीमीटर एक पॉइंट हम लगाएंगे 6 पर और दूसरा पॉइंट लगाएंगे 0 पर, ठीक है, हो गया। तो 0 और 6 को आप ज्वाइन कर दोगे तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी, 6 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें ट्रायंगल का नाम भी नहीं बताया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, KLM, ठीक है। यहाँ के और एल मैं नाम दे देती हूँ। अब बेस एंगल कितना बनाना है 50 डिग्री, मतलब इस साइड पे भी 50 आएगा और इस साइड पे भी 50 आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर आपने यूज़ करना है। ये प्लस पॉइंट आपका कहाँ पर रखा जाएगा, जहाँ पर आपके एल है, ठीक है। ये मैंने यहाँ रख दिया। एंड देन कितना बनाना है 50 डिग्री बनाना है ना। तो यहाँ पर देखें आपका 50 किधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है 50। तो मैं ये पॉइंट लगा देती हूँ 50 पर, ठीक है। 50 पे मैंने पॉइंट लगा दिया और एक मैं अब लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। लाइन हमने लगानी है अपने पॉइंट से ऊपर, जहाँ पर मेरा पॉइंट आ रहा है ना, इससे भी ऊपर मैंने लाइन लगानी है, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पर भी के वाली जगह पे भी हमने क्या करना है, 50 डिग्री का एंगल बनाना है। तो प्लस पॉइंट मैं के पे रखूँगी। के पे रखने के बाद आप 50 देखें मेरा कहाँ पर आ रहा है 50, ये मेरा 50 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस जगह पर। तो अब इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी हम करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास KL और ये क्या बन गया M, ठीक है। कितने डिग्री का था ये 50 डिग्री का, ये है हमारे पास, ठीक हो गया। और 50 डिग्री का ये है। तो ये ट्रायंगल जो हमने बनाई है, क्या बनाई है, आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाई है। बेस लाइन जो है बेस ऑफ ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर है और बेस एंगल क्या है 50 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट अभी तक आप लोगों को समझ आ चुकी हुई है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट आ ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन नंबर 6 में है PQR ट्रायंगल बनानी है। PQ लाइन है 7.5 सेंटीमीटर, QR लाइन है 6 सेंटीमीटर और PQR जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन राइट किया हुआ है। PQR ट्रायंगल बनानी है। PQ लाइन 7.5 सेंटीमीटर है, QR लाइन कितनी है 6 सेंटीमीटर और मेजर एंगल PQR कितना है 45 डिग्री। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, PQ लाइन बनाएंगे 7.5 सेंटीमीटर की।
तो पी क्यू लाइन बनाते हैं 7.5 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर आप रखोगे अपना स्केल 7 और 8 के दरमियान में ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये 7.5 की लाइन है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इधर लगाएंगे और एक पॉइंट लगाएंगे 0 पर, ठीक है। तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये कितने सेंटीमीटर की लाइन हो गई है? 7.5 सेंटीमीटर। इसको क्या नाम दे दो? पी का, और इसको क्या नाम दे देते हैं? क्यू का। पी क्यू लाइन हमने बनाई है 7.5 सेंटीमीटर। देन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? क्यू आर लाइन। क्यू आर लाइन लगानी है आपने 6 सेंटीमीटर की, और मेजर एंगल पी क्यू आर जो है वो 45 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी क्यू आर जो एंगल है पहले वो बना लेते हैं, ठीक है। कितने डिग्री का बनाना है? 45 डिग्री का। तो आप क्या करोगे, प्रोट्रैक्टर लेना है, प्लस पॉइंट आप कहाँ पे रखोगे? पी पर। पी पर रखने के बाद 45 आपने कहाँ लगाना है? देखिए ये 40 है और ये 50 है। 40 और 50 के दरमियान में ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये कौन सी लाइन है? 45 की लाइन है, ठीक है, ठीक है। ये तो 45 की लाइन यहाँ पर होगी। अब हमने क्या करना है, मैं एक लाइन लगा दूँगी पी की, और इसकी थोड़ी सी पॉइंट से हमने लंबी करनी है, ठीक हो गया। अब ये कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का। तो हमें पता चल गया ये 45 डिग्री का है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्यू और आर वाली जो लाइन है वो कितनी लगानी है? 6 सेंटीमीटर की। तो हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन किससे लगाएंगे? कंपास के ज़रिए, ठीक है। किसके ज़रिए लगाएंगे? कंपास के ज़रिए। तो आपने 6 सेंटीमीटर को मेजर कर लेना है इसके साथ। देखें कैसे करेंगे, ये 0 है, ठीक है, और ये क्या है? 6 है, ठीक है। तो पूरा 6 सेंटीमीटर आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप क्यू पे आपने कंपास की टिप रखनी है, पॉइंट रखना है, एंड देन एक आर्क ड्रा कर देनी है, ठीक है। एक आर्क आपने ड्रा कर दिया, ये हो गई ड्रा। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी ये 45 डिग्री वाली लाइन है ये कहाँ पर मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा और लंबा कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये इसलिए मैंने पहले, अब ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पर एक आर्क और ये 45 डिग्री वाली लाइन आपस में मिल रही है। तो ये वाली जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा पॉइंट है? आर पॉइंट है। फिर आपने क्या करना है, इस आर पॉइंट को, इस पॉइंट को, इसको आपने किससे जोड़ना है? क्यू के साथ, ठीक है। तो हम इसको इस क्यू के साथ जोड़ने लगे हैं, मिलाने लगे हैं। तो ये अब हमारे पास ट्राइंगल ड्रा हुई है 45 डिग्री। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये एक ट्राइंगल अब हमने क्या की है? ड्रॉ कर रही है, ठीक है। समझ आ चुकी है ना आप लोगों को। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ये जो साइन है ना आपके पास छोटी सी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है ABC वेयर मेजर AB लाइन कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर, BC लाइन है 5.5 सेंटीमीटर और AC लाइन है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी लाइन लगाएंगे? 4.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या करना है, ABC ट्राइंगल बनानी है। AB लाइन कितनी बनानी है? 4.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। AB लाइन को आप कैसे यहाँ पे लगाएंगे? लाइन तो आप लोगों को अब लगानी आ चुकी होगी। 4.5, 4 और 5 के दरमियान में ये जो लाइन नज़र आ रही है ये कौन सी है? 4.5 की, ठीक है। और ये 0, इन दोनों को आपने आपस में क्या कर देना है? मिला देना है, ठीक हो गया। ये कौन सी है? A लाइन। AB लाइन कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, AB लाइन लगा दी। फिर BC लाइन जो है वो कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। BC लाइन को आप कैसे लगाओगे? कंपास के ज़रिए लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे? कंपास के ज़रिए। तो आपने क्या करना है, कंपास में पेंसिल को फिट करना है, इक्वल रखना है, दोनों को टाइट करना है पेंसिल को, एंड देन 5.5 आपने स्केल के साथ मेजर करना है। एक 0 और ये 5 है ना। अब 5 के आगे ये जो 5 और 6 के दरमियान में थोड़ी सी लंबी लाइन है ये 5.5 हो गई, ठीक है। पूरी 5.5 आपको नज़र आ रही है। कौन सी 5.5 है? BC लाइन। तो आपने क्या करना है, B पे रखना है, एंड देन आपने क्या करना है? आर्क लगानी है। लगा दिया आर्क। फिर है AC लाइन। A पे रख के कितनी? 5.5। ये भी 5.5 थी जो BC मैंने अभी लगाई है, और ये भी कौन सी है? 5.5। तो आपने ये क्या कर देना, ये देखें दोनों आर्क जो हैं आपस में हो गई हैं जॉइन। देन अब आप क्या करोगे, ये पॉइंट हमारे पास कौन सा हो गया? C पॉइंट। अब इन दोनों को आप
एक दूसरे के साथ मिला दें। इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हमने किससे मिलाना है? ए के साथ। तो मैं ये ए के साथ मिला देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसको किससे मिलाना है? बी के साथ, ठीक है, बी के साथ। तो ये मैंने मिला दिया इसको बी के साथ, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर की है? 5.5 सेंटीमीटर की। और ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है? ये भी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो ये ट्राइंगल ये है, हमने ये भी ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बिल्कुल सिंपल और इजी ट्राइंगल है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल आई जे के, ठीक है। आई जे के ट्राइंगल बनानी है। वेयर मैयर आई जे लाइन कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। जे के लाइन है 5.5 सेंटीमीटर। एंड मैयर एंगल आई जे के कितनी है? 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? आई जे लाइन बनाएंगे और जे के लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये वही क्वेश्चन है आई जे के वाला। आई जे के लाइन हमने 5.5 सेंटीमीटर सबसे पहले लगानी है, आई जे लाइन, ठीक है। आई जे लाइन 5.5 सेंटीमीटर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। कितने सेंटीमीटर बनानी है? 5.5। तो 5 और 6 के दरमियान में ये जो लाइन है ये 5.5 हो गई और ये 0, ठीक है। इन दोनों को आपने आपस में ज्वाइन कर देना है। ये है आई और ये क्या है? जे। कितने का है? 5.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। आई जे, आई मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, आई और जे, ठीक हो गया। एंड देन अब वो क्या कह रहे हैं? जे के लाइन कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर की लाइन जो है मैं बाद में लगाऊंगी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? आई जे के वाला जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री का। तो प्लस पॉइंट है वो कहाँ रखेंगे? आई पे, क्योंकि हमने आई जे के एंगल बनाना है 60 डिग्री। तो 60 कहाँ आ रहा है? ये 60 आ रहा है, ठीक है। 60 कहाँ पर आ रहा है हमारा? ये 60 आ रहा है। तो 60 पे आपने क्या कर देना है? पॉइंट लगा देना है 60 के ऊपर। 60 के ऊपर पॉइंट लगा दिया। अब आप क्या करोगे? इस लाइन को, आई वाली को और इसको आपने ज्वाइन कर देना, लेकिन लाइन आपने पॉइंट से ऊपर तक लगानी है, ठीक है। ये बन गया। अब ये कितने डिग्री का एंगल बनाया हमने? 60 डिग्री का एंगल। अब क्या करना है हमने? जे और के, देखो ये आई है, ये जे है, और जे यहाँ पर क्या होगा ना? तो जे के लाइन आपने कितनी बनानी है? 5.5 सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या करोगे? कंपास के ज़रिए हम इसकी लाइन बनाएंगे, ठीक है। कंपास के ज़रिए लाइन बनानी है तो क्या करेंगे? 5.5 सेंटीमीटर हम मेजर करेंगे, ठीक है। एक हो गया हमारा 0 पे, और पेंसिल हमारे पास कहाँ होगी? 5 और 6 के दरमियान में जो लाइन है इस पर हो गई। तो ये बन गया पूरा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा 5.5 सेंटीमीटर बन गया। जे पे आप रखोगे कंपास की टिप, यहाँ पे रखी जहाँ पर हमने ये पॉइंट लगाया था। देन आप क्या करो? आर्क ड्रा कर दो, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सिंपली आर्क हमारी ड्रा हो गई है, बाद में फिसला था, ठीक है। अब आपने क्या करना है? ये जो हमारा जहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, ये कौन सा है? के पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? के पॉइंट। अब आपने क्या करना है? इस वाले पॉइंट को, ये जहाँ पर दोनों चीज़ें, दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं, इसको आपने जे के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। कंप्लीटली ज्वाइन हो गया यहाँ तक। और इसके बाद हमारी ये जो लाइन है के वाली, इसको मैं थोड़ा सा और लंबा कर देती हूँ। तो ये है हमारा के पॉइंट, और ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है? 5.5 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक हो गया। तो ये हमने ट्रायंगल ये भी ड्रॉ कर लिया। अब है हमारे क्वेश्चन नंबर 9, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं वो हम कल करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी वेयर मैयर एंगल ए इज इक्वल टू मैयर एंगल बी। मतलब ए और बी का जो एंगल है वो कंप्लीट है आपका 60 डिग्री का होगा, और ए बी लाइन है वो कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर की। अगर मैं आपको बुक से दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी, मैयर एंगल ए और मैयर एंगल बी दोनों कितने हैं? 60 डिग्री, और ए बी लाइन कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करते हैं। जब भी हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो 5.5 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की। ये है हमारे पास स्केल, ठीक है। 5 और 6 के दरमियान में ये जो लाइन है ये कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। तो ये एक मैंने ये पॉइंट ये लगाया और एक पॉइंट जो है हमारा ये 0 वाला, ठीक है। अब इन दोनों को कर दो आप ज्वाइन, ठीक है। कितना है ये, ए बी लाइन, ये हो गया ए, ये हो गया बी। कितनी लाइन है, 5.5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करना है, ए बी एंगल और मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी दोनों कितने हैं, 60 डिग्री। तो आपने दोनों 60 डिग्री के एंगल बनाने हैं। प्लस पॉइंट पे रखो आप प्रोट्रैक्टर का प्लस पॉइंट ए पे रखेंगे और 60 पे निशान लगा देंगे। ये आ गया मेरा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे स्केल के साथ। आपकी लाइन जो है इस ऊपर ही जानी चाहिए। कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का, ठीक है। और बी पे भी आपने क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो प्लस पॉइंट हम रखेंगे जहाँ पर हमारा बी है और 60, आप देखें 60 हमारा यहाँ पर कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने देखना है। ये 60 है ना, देखिए ये 60 है। अब 60 के आगे आपने यहाँ पे साइन लगा देना है, निशान लगा देंगे। निशान आपने ये लगाया और देन इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये सी पॉइंट हो गया, ये भी 60 डिग्री का है एंगल और ये भी 60 डिग्री का है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको इसकी क्लियरली समझ आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जैसे मैं किसी भी स्टूडेंट को करवाती हूँ, मैं हर स्टूडेंट को इक्वल रखती हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी, सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी जब तक आप लोग अपने हाथों से खुद क्वेश्चन नहीं करोगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो जल्दी से अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो का लिंक भी शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।